Welcome all of you in online maths by Ade sir. Okay, today we will see new chapter, that is profit and loss, discount sales tax and VAT. Okay, profit means क्या होता है, loss means क्या होता है, everybody knows. Okay, for example 5 रुपीज़ की आपने पेन खरीदी किया, मीन्स परचेस किया, एंड इफ़ यू सेल दैट पेन इन 6 रुपीज़, सो क्या हुआ होगा, आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा. करेक्ट. सो मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. ओके, कॉस्ट प्राइस मतलब 5 रुपीज़ था और बेचा कितने में आपने, 6 रुपीज़ में. सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस अगर रहा तो प्रॉफिट होता है. एंड लॉस कब होगा, अगर 5 रुपीज़ में आप पेन खरीदते हो और 4 रुपये में, 3 रुपये में, 2 रुपये में बेच रहे हो. ओके, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा. मीन्स सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा ना आपका कॉस्ट प्राइस से. यस, लाइक दैट. ओके, सी यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस. पिछले साल भी आप प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़े ही होंगे, राइट. सो द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. मीन्स जो परचेस करते हो आप, जितने रुपीज़ में आपने कुछ चीज़ या आर्टिकल्स खरीदा, दैट प्राइस इज योर कॉस्ट प्राइस. एंड द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, ओके, इज कॉल्ड इज सेलिंग प्राइस. जितने में आप बेच रहे हो उसको क्या बोला जाएगा, सेलिंग प्राइस बोला जाएगा. दैट इज SP we can say, and cost price means CP. okay, when SP is more than CP means selling price अगर ज़्यादा है cost price से, there is a profit, I told you. and profit को ही gain बोला जाता है. okay, profit means gain only. after that when CP means cost price is more than SP, मतलब cost price जो है, जितने का लिया था आपने, वो अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा. ठीक है, कुछ फार्मूलेज यहाँ पे मैंने दिए हैं. अगर ये फार्मूलेज कर लेते हो तो एनी एग्जांपल्स फ्रॉम दिस चैप्टर वी कैन सॉल्व. ओके, सी हियर आई हैव रिटन प्रॉफिट कब होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से. सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. ओके, SP CP वी विल यूज द वर्ड. ओके, SP मीन्स सेलिंग प्राइस, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस. ओके, प्रॉफिट SP ग्रेटर देन CP अगर रहा तो प्रॉफिट होगा, या गेन बोल सकते हैं प्रॉफिट को ही अपन, राइट. प्रॉफिट का है बेसिक फार्मूला SP माइनस CP, मतलब जितने में बेचा है उसमें से कॉस्ट की प्राइस अगर माइनस किया तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई ब्रॉट दिस पेन इन 5 रुपीज़ and I sold it out in 6 rupees. So selling price SP I sold in 6 rupees. 6 minus cost price कितना था, 5. 6 minus 5 is equal to 1. तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, मुझे 1 रुपीज़ का हुआ. लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, लॉस इज इक्वल टू SP लेस देन CP मीन्स सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा. ऑब्वियसली लॉस का बेसिक फार्मूला क्या है, CP माइनस SP. गेटिंग माई पॉइंट. CP मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 5 रुपीज़. ओके, सी कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस पेन फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस क्या है आपका, 6 रुपीज़ है. ओके, या यहाँ पे लॉस निकालना है ना, तो सी हियर 5 रुपीज़ में यू परचेज दिस पेन एंड यू सोल्ड इट इन 3 रुपीज़ ओनली. ओके, सो कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 रुपीज़. 5 माइनस सेल कितने में किया, 3 रुपीज़ में. 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2 रुपीज़. तो 2 रुपीज़ का आपको क्या हुआ, वहाँ पे लॉस हुआ. लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट लॉस. ओके, सम फार्मूलेज आई हैव रिटन. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, बेसिक फार्मूला मैंने जो बताया. ओके, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. हियर ऑल्सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी. आफ्टर दैट profit percent is equal to, in bracket, profit by CP into 100%. see here, profit percent निकालना है तो profit by CP into 100 रहेगा परसेंट. ओके, नेक्स्ट लॉस परसेंट अगर निकालना है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट था तो प्रॉफिट है. ओके,
लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100%. ओके, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस रहेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट रहेगा. ओके, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. आफ्टर दैट फिफ्थ फॉर्मूला इज एसपी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? 100 प्लस गेन परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी. आफ्टर दैट सिक्स्थ फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी. जहाँ पे लॉस हुआ होगा मतलब परसेंट में, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना है. जहाँ पे आपको गेन या प्रॉफिट हुआ होगा परसेंट्स में 3% गेन, 5% गेन, then you have to use this formula. Okay, after that CP, cost price, 100 divided by 100 plus gain percent into SP. Okay, gain percent, यहाँ पे गेन हुआ होगा तब कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है आपको तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है. आफ्टर दैट लॉस अगर हुआ है, सी हियर प्लस क्यों दिया है? यहाँ पे गेन परसेंट है इसलिए प्लस दिया है. नाउ आफ्टर इन CP यू विल कम टू नो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट. यहाँ पे लॉस है इसलिए माइनस लॉस परसेंट इंटू SP दिया है. ठीक है, जब लॉस होगा आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज. ओके, दिस यू हैव दिस 8 फॉर्मूलेज वट एवर आई डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू हैव टू लर्न. बिल्कुल ओके, लर्न कर लेना है तो कौन सा भी एग्जाम्पल्स ये चैप्टर में के आपके छूटेंगे नहीं. ओके, one example I am taking here, exercise 14 question first. From my side example I have taken. Okay, in whatever in textbook that you have to solve. Okay, question is find the gain or loss percent when following parameters are given. Okay, कुछ पैरामीटर्स दिए हैं उस पर से गेन या लॉस के परसेंटेज अपने को फाइंड आउट करना है. गेन परसेंट हुआ है या लॉस परसेंट हुआ है, मीन्स प्रॉफिट परसेंट हुआ है या लॉस परसेंट हुआ है, दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, सो CP इज इक्वल टू ₹4,000 एंड SP इज इक्वल टू ₹5,600. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कॉस्ट प्राइस कितना था? 4,000 एंड सेलिंग प्राइस कितनी है? 5,600. तो क्या हुआ है इस पर से समझ में आ रहा है, 4,000 में कुछ खरीदा है उसने और 5,600 रुपये में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट ही हुआ होगा ना. यस, सो क्या हुआ है? प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले प्रॉफिट कितने का हुआ वो निकाल लेते हैं. प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है? SP माइनस CP मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है? 5,600 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 4,000. तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट मिला है? सी 0 0 6 में से अगेन 6 माइनस 0 मीन्स 6, 5 माइनस 4 इज 1. सो 1,600. ओके, 1,600 का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट. ₹1,600 का आपको हुआ है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है. प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकालना पड़ेगा ना. तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूलेज मैंने डिस्कस किया है. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100. सी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%. गेटिंग माई पॉइंट? यस, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है, राइट. सो प्रॉफिट फॉर्मूलाज क्या है? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%. ओके, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसलिए. प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1,600 रुपये मीन्स 1,600 का प्रॉफिट हुआ है. कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 4,000 था ना. कॉस्ट प्राइस 4,000, दैट यू हैव टू राइट इनटू 100 एंड दिस इज परसेंटेज. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज परसेंटेज. आफ्टर दैट 2 zeros फ्रॉम हियर वी कैन कट 1 0, ऊपर का भी 1 0 कट कर सकते हैं. 160 डिवाइडेड बाय 4, 0 को फिलहाल भूल जाते हैं.
4 के टेबल में 16 आता है, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। जो जीरो भूल गए थे वो जितने भूले थे उतने उस पर पुट कर दो, मतलब 40 हो गया। 40 इंटू 1, ओवरऑल 40 बचा है, सो आंसर इज 40%। ओके, प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है आपको? 40% प्रॉफिट you got from given parameter. Getting my point? So whatever given in textbook that you have to solve. Okay, try it. ये formulas जितने भी मैंने formulas आपके सामने डिस्कस किया है, 8 formulas you have to keep in mind. अगर ये कर लिया तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सेल्स टैक्स एंड वैट इज़ वेरी 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 इजी फॉर यू। ओके, आई होप जो भी मैंने आप लोगों के सामने बताया वो सभी कुछ समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।